चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले, किस शहर, किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर, जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुँचा सकें। रायपुर पुलिस ने पकड़ी 928 किलो चांदी की सिल्लियाँ, 9 करोड़ कीमत मालवाहक में भर कर ला रहे थे। जीएसटी टीम ने शुरू की जांच। रायपुर में त्योहारी सीजन में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने 928 किलो चांदी को पकड़ी है। पूरा मामला शहर का व्यस्त इलाका मौडहापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने इसकी सूचना जीएसटी टीम को दी। जीएसटी टीम आगे की जांच में जुटी है। सोमवार को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट टीम की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान छोटा हाथी वाहन को रोककर चेकिंग की गई। पुलिस को वाहन में कार्टून मिले। कार्टून खोलकर देखा गया जिसके अंदर चांदी की सिल्लियाँ रखी हुई थी, जिसे देखकर पुलिस की टीम भी सकते में आ गई। 51 कार्टून में थी चांदी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वाहन में सन्नी कुमार सिंह नाम का व्यक्ति सवार था। गाड़ी में 51 कार्टून थे जिसमें चांदी की सिल्लियाँ रखी गई थी। सन्नी के पास चांदी के स्वामित्व के कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं मिले। सन्नी सिंह से पूछताछ की गई। उसके अनुसार पूरी चांदी फ्लाइट से दिल्ली से यहाँ आई थी। कार्गो को रायपुर एयरपोर्ट पर उतारकर वाहन से शहर में लाया जा रहा था। चांदी की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए आकी गई है। बिलासपुर में बच्चों को चावल धुलवाने वाला हेडमास्टर सस्पेंड। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद लगातार कार्रवाई। राजनांदगांव, बलरामपुर और जांजगीर में भी हुआ था एक्शन। बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूल के छात्रों से साइकिल पर चावल बोरे ढुलवाने वाली हेडमास्टर पर कार्रवाई हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले राजनांदगांव, बलरामपुर, जांजगीर और बिलासपुर में ही छात्रों को धमकाने पर एक्शन हो चुका है। इस घटनाओं के वीडियो वायरल होने पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अफसरशाही पर नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। ऐसे में तत्काल कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम शाह की रणनीति को सराहा। शाह बोले, छत्तीसगढ़ सरकार की आक्रामक नीति से बैकफुट पर जा रहे हैं नक्सली। शाह की अपील, भटके युवा मुख्य धारा में लौटें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों की समीक्षा की। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल विरोधी अभियान के तहत 31 नक्सलियों को मार गिराने में मिली सफलता चर्चा की केंद्र बिंदु रही। इस दौरान शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के आक्रामक नीति के कारण नक्सली बैकफुट पर जा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर नक्सल क्षेत्र के भटके युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने इस ऑपरेशन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने 194 नक्सलियों को मार गिराया है। 801 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने नक्सलवाद से जुड़े युवाओं से पुनर्वास के लिए बनाई गई योजनाओं का फायदा लेने के लिए अपील भी की। सहायकों को लेकर दफ्तर में विवाद। नवरात्रि में इस बार रियल एस्टेट का कारोबार कम। पिछले साल की तुलना में आधी रजिस्ट्री भी नहीं हुई। नवरात्रि के 5 दिन बीत जाने के बावजूद इस बार रियल एस्टेट के कारोबार में अभी तक तेजी नहीं आ रही है। पिछले साल की तुलना में अभी आधी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। इससे बिल्डर भी परेशान हैं। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही योजनाओं में रजिस्ट्री कम हो रही है। दावा किया जा रहा है कि कलेक्टर गाइडलाइन की 30% छूट खत्म होने का असर अब धीरे धीरे कारोबार पर पड़ रहा है। जमीन और रजिस्ट्री महंगी होने की वजह से लोग पंजीयन नहीं करवा रहे हैं। आमतौर पर सामान्य दिनों में रोज औसतन 200 से 250 रजिस्ट्री होती है, लेकिन अभी त्योहारी सीजन के बावजूद एक दिन में 150 रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। पंजीयन दफ्तर के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन 174 और इसे मिलाकर 3 दिन में केवल 338 रजिस्ट्रियाँ ही दर्ज की गई है। शनिवार रविवार को दफ्तर बंद था। 3 दिन की रजिस्ट्री से विवाद को 5 करोड़ 81 लाख रुपए की आय हुई है। पिछले साल नवरात्रि के पहले दिन ही 300 से ज़्यादा रजिस्ट्री की गई थी। नवरात्रि के पहले पितृपक्ष होने की वजह से जमीन की खरीदी बिक्री पूरी तरह से बंद थी। इस वजह से माना जा रहा था कि नवरात्रि के पहले दिन से ही रजिस्ट्री दोगुना होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी की नई नियुक्तियां अक्टूबर के अंत तक। रायपुर में दीपक बैज बोले, यात्रा का असर संगठन में भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में न्याय यात्रा की वजह से बदलाव अटक गया था। दीपक बैज ने नियुक्तियों को लेकर कहा कि नई यात्रा का जो असर है उसका संगठन में भी असर देखने को मिलेगा। जिस तरह से न्याय यात्रा में हमारे नेता कार्यकर्ताओं सक्रिय रहे, इसका असर भी कहीं न कहीं संगठन में दिखेगा।
बैज ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस महीने के अंत तक संगठन में बदलाव हो जाएंगे। संभवतः इस महीने के अंत तक नई कार्यकारिणी बन जाएगी। एक तरह से कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा में पीसीसी चीफ का साथ देने वालों को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। साहित्यकार शिव ग्वालिनी रिजल्ट से पहले फारूक अब्दुल्ला से मिले। श्रीनगर में कहा, हुकूमत आई तो कश्मीर में रिलीज करेंगे किताब। श्रीनगर में छत्तीसगढ़ के उपन्यासकार शिव ग्वालिनी ने 3 बार के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला को गमछा पहनाकर उनका सम्मान किया। श्रीनगर में कहा कि हुकूमत आई तो कश्मीर में किताब रिलीज करेंगे। लेखक शिव ग्वालिनी सीए रवि ग्वालिनी, जो कि पहले ICAI की रायपुर शाखा के अध्यक्ष रहे हैं, इस दौरान उन्होंने कहा कि उपन्यासकार शिव ग्वालिनी ने फारूक अब्दुल्ला से कहा कि उनकी किताब मास्टर ऑफ यूनिवर्स WD हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है। कांग्रेस बोली, गांधी को राष्ट्रपिता के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुशील आनंद बोले, राजनीतिक मामलों में शंकराचार्य की बातों से सब सहमत हो जरूरी नहीं। रायपुर में ज्योतिष पीठाधीश्वर के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं है कहा था। उनके बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महात्मा गांधी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्माचार्य हैं। राजनीतिक मामलों में उनकी बातों से सब सहमत हैं, यह जरूरी नहीं है। शुक्ला ने कहा कि यह उनकी अपनी राय हो सकती है। जिस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी स्वयं राष्ट्रपिता हैं, उनके लिए किसी कानून संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। बुजुर्ग पीयून के अकाउंट से 2 लाख पार। कीपैड मोबाइल फिर भी UPI जनरेट कर साइबर ठग ने ट्रांसफ़र कर लिया पैसे, आप रहें सावधान। बिलासपुर में शिक्षा विभाग के बुजुर्ग पीयून के बैंक अकाउंट से साइबर ठग ने ऑनलाइन 2 लाख रुपए गायब कर दिया। हैरानी की बुजुर्ग की पेड मोबाइल यूज करता है के बाद भी ठगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि उनके अकाउंट में UPI जनरेट कर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किया गया है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। तरह तरह के साइबर फ्रॉड को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। रायगढ़ में 60 गांव के ग्रामीणों ने जिंदल यादव को घेरा। कहा, घर मछले के सड़कें खराब और बड़ी परेशानी। अधिकारी बोले, सुधर जाएगी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पटरापाली स्थित जिंदल स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के खिलाफ 60 गांव के लोग विरोध पर उतर आए हैं। सुबह 9 बजे से काफ़ी संख्या में ग्रामीण परसदा के स्लैग यार्ड के पास पहुंचे। यार्ड का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की जानकारी जिंदल फैक्ट्री के अधिकारियों को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाइश दी। उन्होंने व्यवस्था सुधारने की बात कही। तब तकरीबन 1 बजे ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया। परिवहन विभाग ने फिक्स किया सभी बसों का किराया। दुर्ग RTO बोले, बस स्टैंड चौक चौराहों पर लगाई जा रही सूची, ज़्यादा किराया वसूलने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सभी बसों का किराया फिक्स किया है। बस संचालक अधिक किराया न वसूल सकें, इसके लिए सभी बस स्टैंड और चौक चौराहों पर किराया सूची लगाई जा रही है। यात्रियों से अधिक किराया लेने की शिकायत पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। दुर्ग RTO SL लकड़ा ने बताया कि परिवहन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में राज्य परिवहन प्राधिकार और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किया है। राजपत्र में यह भी दिया गया है कि कितनी दूरी में सवारी किस प्रकार की बस के लिए कितना किराया लेना है। किराया सूची के साथ ही पोस्टर भी लगा रहे हैं। दुर्ग RTO ने बताया कि बस संचालक सवारी से मनमाना किराया ले रहे थे। विभाग किराया सूची के साथ ही पोस्टर भी लगा रहा है। इसे पढ़कर लोग यह जान सकेंगे कि उन्हें कितने किलोमीटर के सफ़र के लिए कितना किराया देना होगा। अवैध रेत परिवहन। बलौदा बाजार में ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला। धरने पर बैठे परिजन और ग्रामीण हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ने एक बच्चे को कुचल दिया। घटना पलारी ब्लॉक के ग्राम खैरी की है। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने बच्चे का शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक महानदी के मुड़ियाडीह रेत घाट से अवैध रूप से रेत की खुदाई कर परिवहन किया जा रहा था। इस दौरान खैरी निवासी कार्तिक उम्र 8 ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराए एक नक्सली। 100 समेत हथियार बरामद। सर्चिंग जारी। 9 महीने में मारे गए 189 माओवादी।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार की देर शाम पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों ने एक पुरुष माओवादी को मार गिराया है। जवानों ने मौके से 100 समेत हथियार भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल मृत नक्सली की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामला भेज्जी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि पामलूर के जंगल में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। यहाँ कोटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों का जमावड़ा है। इसी सूचना के आधार पर सुकमा जिले के डीआरजी बस्टर फाइटर्स कोबरा और सीआरपीआर के जवानों को सर्चिंग पर निकाला गया था। जवान जब मौके पर पहुंचे तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से करीब 20 से 25 मिनट तक गोलीबारी हुई। वहीं नक्सली घने जंगल का फायदा उठाते हुए मौके से भाग निकले। जब फायरिंग रुकी तो जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें एक पुरुष माओवादी का शव और हथियार बरामद किया है। सोमवार की रात से जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अफसरों का कहना है कि जब फोर्स लौटेगी तो अधिक जानकारी दी जाएगी। शक्ति उप जेल प्रबंधन की लापरवाही का वीडियो। स्कूटी पर बैठाकर बंदियों को लाया गया अस्पताल। कलेक्टर ने कहा जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में उप जेल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। सोमवार को बिना पर्याप्त सुरक्षा के 3 कर्मचारी 2 बंदियों को जिला अस्पताल लेकर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी हत्या के आरोपियों को बिना हथकड़ी के जलाऊ लकड़ी लेने भेजने का मामला सामने आया था। कलेक्टर ने मामले की जाँच कराने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। इंडियन एयरफोर्स डे मिशन सीजी ऑन फाइटर प्लेन। सीवेज एनसीसी कैडेट से एयरफोर्स तक पहुंचे। MiG 21 में काम किया। अब स्टूडेंट्स को कर रहे हैं तैयार। आज इंडियन एयरफोर्स डे है। आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के सीवेज जायसवाल की कहानी, जिनका मिशन है छत्तीसगढ़ के युवाओं को फाइटर पायलट बनाने का। रायपुर के सीवेज 2005 तक एक सामान्य एनसीसी कैडेट थे। जब उन्हें एयरफोर्स के बारे में पता चला तो सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी की और सिलेक्ट भी हुए। सीवेज ने एयरफोर्स ज्वाइन की। MiG 21 जैसे फाइटर जेट में काम भी किया। अब प्रदेश के युवाओं को भी इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वायुसेना के सर्जेंट सीवेज जायसवाल से जानिए कैसे यूथ भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर सकता है और फाइटर पायलट बन सकता है। रायपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस की महिला चपरासी पर बलवा का आरोप। दूसरे पक्ष ने भी गला दबाकर महिला को पीटा। दोनों फैमिली के खिलाफ काउंटर FIR। रायपुर में 2 परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट और हमला करने का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई है। पहली FIR में रायपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस की महिला चपरासी और उनके बेटों पर मारपीट का आरोप है। वहीं काउंटर FIR में महिला चपरासी ने दूसरे पक्ष पर गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और प्राकृतिक विवाद को लेकर 2 फैमिली आमने सामने हैं। मामला तिकरापारा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में व्यापम लेगा SI प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा। इस बार ऑनलाइन जमा होंगे आवेदन। चिप से तैयार कर रहा सॉफ्टवेयर। जल्द जारी होगी तारीख। छत्तीसगढ़ में जल्द ही सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसके लिए प्रक्रिया लगभग तय हो चुकी है। परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम आयोजित करेगी। पुलिस विभाग ने परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापम को एजेंसी बनाया है। इस बार परीक्षा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार होते ही व्यापम परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा। जल्द ही भर्ती परीक्षा की तारीख और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। व्यापम की ओर से आवेदन जमा करने की शर्तें और परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। सॉफ्टवेयर का पूरी तरह ट्रायल होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा, ताकि आवेदन के समय कोई दिक्कत न आए। छत्तीसगढ़ में 600 से ज़्यादा SI और प्लाटून कमांडरों की भर्ती की जाएगी।